हेलो दोस्तों, एक और जीके के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यानी जो भारत में चिपको आंदोलन हुआ था, ये किससे संबंधित था? यह था वनों की रक्षा से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनों की रक्षा से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कई बार रिपीट हुए और 2025 के एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का जो क्रांति हो रहा था, उस समय जो दिल्ली का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान रखना 25 के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन से का हिस्सा, यानी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? दोस्तों, दांडी मार्च जो था, तो ये जुड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी अमेरिका में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किन संशोधन द्वारा जोड़े गए? जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए कौन से संशोधन के द्वारा? यह जोड़े गए हैं 42वां संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संशोधन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी पंचायती राज है कौन सी है? तो ये जाएगा जिला पंचायत, जो कि भारत में सबसे बड़ी पंचायती राज है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला पंचायत। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी होते, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अध्यक्षता करता है दोनों सदनों का। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी ज़्यादातर कितने सदस्य हो सकते हैं? की जगह 250 ज़्यादातर सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन करता है? तो यह करता है संसद और राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाएं निर्वाचित करता है भारत के राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा, ये कौन सा है? तो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में, ध्यान रखिएगा असम राज्य, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये जगह कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचिकल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है कौन सा पठार है? तो जाएगा तिब्बती पठार, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिब्बती पठार। अगला क्वेश्चन है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो सालर जंग संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सालर जंग संग्रहालय। तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऐसा कौन सा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी यहाँ पे गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो कि नर्मदा नदी ही है जाकर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितने दिन का होता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल शरीर में? तो जाएगा 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है ये कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों तो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी।
अगला क्वेश्चन है, आरक्षित में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष, दोस्तों अंतरिक्ष सॉरी आरक्षित बोल रहा हूँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं 2025 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? जो भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक जीता था, यह कौन से खेल में जीता था? यह हॉकी के खेल में जीता था। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? जो वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल खेला गया था, कौन से स्टेडियम में खेला गया था? या वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? जो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने, कौन बने थे? तो ये जाएगा विश्वनाथन आनंद बने थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है कौन से खेल से? तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट के खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी 1853 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्थानों के बीच चली थी? पहली रेलगाड़ी जो भारत में चली थी कौन से स्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थाने आपका सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो थाने हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन में है? सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दोस्तों कौन से जोन में है? तो हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे का मुख्यालय। तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की जो सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है कौन सी है? तो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। और यही भारत की राष्ट्रीय ट्रेन भी है। तो ध्यान रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भारत का राष्ट्रीय ट्रेन भी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की जो प्रकाश यानी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि हीरे का निर्माण करता है? तो हो जाएगा कार्बन, जो कि हीरे का निर्माण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरे का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी किसने की थी? तो ये जाएगा मैडम क्यूरी ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, 2025 के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करते हैं? जो भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक है कौन है? तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जो जीडीपी का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, क्या है? तो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कौन थे? तो हो जाएगा CK नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे भी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? जो टूर्नामेंट का समूह होता है ग्रैंड स्लैम, ये कितने टूर्नामेंट का होता है? ये 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है,
नासा का पूरा नाम क्या है? जो नासा का जो फुल फॉर्म है NASA का, ये हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था ये आर्यभट्ट था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ये कौन से देश में हुई थी? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस देश में ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है कौन सी मस्जिद है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।